हमारी कहानी की शुरुआत जिन नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से शुरू होती है। अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह ही उसके भी बड़े बड़े सपने और अरमान हैं। ये साफ दिखता है कि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि गली मोहल्ले के जानवर भी उससे प्यार करते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि जिन फुटबॉल का शौकीन है और बहुत से युवाओं की तरह उसका भी सपना एक बहुत मशहूर खिलाड़ी बनने का है। वो इस ख्याल से बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उस साल कोरिया वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आया था। उसकी इस दीवानगी के बावजूद एक प्रॉब्लम है, उसके शहर में कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है। इसलिए अगर वो किसी अच्छी स्पोर्ट्स टीम में शामिल होना चाहता है तो उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। जब जिन रास्ते में चल रहा होता है तो उसकी नजर डोंग पर पड़ती है। डोंग ऐसा बंदा है जो हर वक्त चढ़ता रहता है, जिसे देखकर लगता है कि वो सोते समय भी खाता ही रहता होगा। जिन दूर जाने से पहले डोंग को थोड़ा चिढ़ाकर अपना पसंदीदा शौक पूरा करता है। ठीक उसके बाद एक और लड़का आता है और वो भी डोंग को चिढ़ाता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम जो है और उसे सोने से इतना प्यार है कि वो पूरा दिन सोकर बिता सकता है। भले ही इन सभी लड़कों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है, वे सब अपनी क्लास प्रेसिडेंट सियोन से बहुत प्यार करते हैं। वो बेहद खूबसूरत है और कई लोग उसके दीवाने हैं, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं देती और पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर फोकस रखती है। यही बात उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती है। उसके इस सीरियस नेचर की वजह से जिनको लगता है कि वो घमंडी है और उससे दूर रहना ही बेहतर है। जिन क्लास में जाता है और जब टीचर पढ़ा रही होती हैं तो वो देखता है कि उसका दोस्त ताएं एक मैगजीन देख रहा है। एक्साइटमेंट में जिन उसे देखने के लिए ताएं को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से टीचर उसे देख लेती हैं और सीधा उसके मुंह पर चौक फेंक कर मारती हैं। शर्मिंदा होकर जिन खड़ा हो जाता है और टीचर ताएं और सियोन को भी रोक लेती हैं क्योंकि उन्होंने सियोन को जिन पर चिल्लाते हुए सुना था। वो उन तीनों को सजा के लिए प्रिंसिपल के पास भेज देती हैं। हालांकि प्रिंसिपल सियोन को कोई सजा नहीं देते क्योंकि वो एक समझदार स्टूडेंट मानी जाती है और वे सोचते हैं कि ये बस एक गलतफहमी थी। बाद में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान जिन जानबूझकर सियोन और उसकी फ्रेंड को परेशान करता है क्योंकि उसे लगता है कि उनका खेल बहुत ही घटिया है और डोंग भी उनसे बेहतर खेल लेता है। अचानक उसके साथ कर्मा हो जाता है जब एक बॉल सीधे उसके सिर पर आकर लगती है। पता चलता है कि उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुला रहे थे तो वो तुरंत उनके साथ शामिल हो जाता है। रात को एक लंबे दिन के बाद जिन घर लौटता है। ये साफ है कि अपने परिवार के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसकी माँ थोड़ी सख्त हैं, जिन्हें खुश करना मुश्किल है, जबकि उसके पापा समझदार हैं और शांत दिमाग से चीजें संभालते हैं, जिससे घर में एक पॉजिटिव माहौल बना रहता है। अगले दिन स्कूल में टेक्नोलॉजी की क्लास के दौरान टीचर स्टूडेंट से अपनी किताबें निकालने को कहते हैं। जिन देखता है कि सियोन अपनी किताब भूल गई है तो वो टीचर से छिपाकर चुपके से अपनी किताब उसे दे देता है और उसकी जगह खुद सजा भुगतता है। सियोन किताब ले लेती है और हैरान होती है कि जिन ने ऐसा क्यों किया। असल में जिन ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो सियोन के करीब आ सके और वो एग्जाम्स में उसकी मदद कर दे। क्लास के बाद सियोन जिनको किताब देने के लिए थैंक्स कहती है। वो मजाक में जवाब देता है कि क्या कोई ऐसे थैंक्स बोलता है, कम से कम तुम्हें अपने साथ कुछ लाना तो चाहिए था। सियोन को लगता है कि वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है और पूछती है कि वो पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता। जिन ताना मारते हुए जवाब देता है कि उसे डर है कि अगर उसने पढ़ाई करके कामयाबी हासिल कर ली तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा और वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। उसी पल फिर से एक बॉल उसके सिर पर लगती है और उसकी बात बीच में ही छूट जाती है। उसके दोस्त चाहते हैं कि वो उनके साथ खेलें। वहां से जाते हुए वो सियोन से कहता है कि बेहतर होगा कि वो इस बात की चिंता न करे कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं। बाद में जिनको एहसास होता है कि उसका प्लान काम कर गया, उसने सियोन की हमदर्दी हासिल कर ली थी। उसकी नोटबुक देखकर जब सियोन को पता चलता है कि वो पढ़ाई में कितना कच्चा है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो उसे एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती है, थोड़ा तो थैंक्स कहने के लिए और थोड़ा इसलिए ताकि वो पास हो जाए और पूरी क्लास की बेइज्जती ना हो। जिन कूल दिखने के लिए ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सियोन चिढ़ जाती है क्योंकि जिन उसकी मेहनत की कदर नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। उस रात जिन पढ़ाई करने का फैसला करता है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी ताकि सियोन की मेहनत बेकार न जाए। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और बॉक्सिंग के मूव्स करने लगता है, जिससे गलती से उन पेपर्स पर जूस गिर जाता है जो सियोन ने दिए थे। वो जल्दी से उन्हें साफ करता है और आखिरकार ढंग से पढ़ने बैठ जाता है। वो ध्यान देता है कि सियोन की राइटिंग बहुत साफ और तरीके से लिखी हुई है, जो उसकी अपनी राइटिंग से बिल्कुल अलग है। अजीब बात यह है कि उसकी हैंडराइटिंग की वजह से जिनका पढ़ाई में मन लगने लगता है और वो बिना ध्यान दिए बहुत देर तक पढ़ लेता है। अगले दिन जिन फिर से पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये बहुत मुश्किल लगता है। वो चिढ़कर जोर से चिल्लाता है और उसके पापा दौड़कर उसे देखने आते हैं। जिन पूछता है कि पापा, क्या सच में मेरा कामयाब होना जरूरी है? बहुत से लोग बिना कामयाब हुए भी आराम से जी रहे हैं। तभी उसे अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या मैं तुम्हारी माँ को बुलाऊं। जिन तुरंत फैसला करता है कि माँ की डांट खाने से बेहतर है कि वो खुद ही खुशी खुशी पढ़ ले और वो सच में बैठकर सीरियस होकर पढ़ने लगता है। अगले दिन जिन पढ़ाई की थकान के साथ स्कूल जाता है, वो सियोन को नोटबुक वापस देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। हालांकि सियोन जिद करती है कि वो पढ़ाई जारी रखे। इससे जिन चिढ़ जाता है और हर वक्त चिल्लाता रहता है। ये तो वही बात हो गई कि कितना भी चिल्ला लो कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है।
जब भी वो चिल्लाता उसके पापा उसे शांत करा देते और जबरदस्ती पढ़ाई में लगा देते। आखिरकार इतनी पढ़ाई रंग लाती है, जिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है और 86% मार्क्स लाता है, जो उसके लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी थी। इसके बाद जिन ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे वो कोई छुपा हुआ जीनियस था जो नजर लगने के डर से अपनी काबिलियत छिपा रहा था। बाद में टीचर को पता चलता है कि क्लास से पैसे चोरी हो गए हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स की तलाशी लेने लगते हैं। जब वो डोंग का बैग चेक करते हैं तो वो खान पान की चीजों से भरा मिलता है और उसमें एक भी किताब नहीं होती। टीचर गुस्से में आ जाते हैं और डोंग पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो और दिन रात बस खाने के बारे में सोचते हो। उस वक्त जिनको डोंग के लिए बुरा लगता है और वो बीच में बोलने का फैसला करता है। वो टीचर से कहता है कि डोंग से तमीज से बात करें और ये कोई समझाने का तरीका नहीं बल्कि बुलिंग है। इससे टीचर और ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि जिन ने सबके सामने उनसे बदतमीजी से बात की थी, इसलिए वे उसे सजा देने का फैसला करते हैं। लेकिन सियोन जिन का बचाव करती है और कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो बहुत हिम्मत वाला है और उसने वो किया जो हम में से कोई नहीं कर सका। वो निडर होकर खड़ी हो जाती है और जिन की जगह खुद सजा भुगतती है। इसके बाद डोंग के साथ टीचर के इस बर्ताव के विरोध में जिन और उसके सारे दोस्त भी सियोन के साथ सजा भुगतने में शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि डोंग भी ये दिखाने के लिए उनके साथ आ जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा भुगतते हुए वे सब हंसते हैं और उस पल को एक खूबसूरत याद में बदल देते हैं। इन सब के बावजूद चोरी हुए पैसे कभी नहीं मिलते और चोर का पता नहीं चल पाता। अगले दिन सियोन जिन से बात करती है और साथ में पढ़ाई करने का ऑफर देती है। जिन हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है और करीब आने के लिए बस पढ़ाई का बहाना बना रही है। लेकिन सियोन तुरंत उसका ये वहम तोड़ देती है और कहती है कि वो उसका टाइप बिल्कुल नहीं है और वो उस जैसे बेवकूफ को कभी पसंद नहीं कर सकती। ये बात जिनके दिल पर लग जाती है, इसलिए वो ये साबित करने के लिए उसके साथ पढ़ने का फैसला करता है कि वो बेवकूफ नहीं है। वो इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और उसे उसकी बात पर पछतावा कराना चाहता है। वो उसके साथ एक शर्त लगाता है, अगर उसके मार्क्स सियोन से ज्यादा आए तो सियोन को भूत बनने का नाटक करना पड़ेगा। सियोन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मान जाती है क्योंकि उसे पता था कि जिन उसे कभी नहीं हरा पाएगा। बदले में वो भी एक शर्त रखती है, अगर उसके मार्क्स ज्यादा आए तो जिन को अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। उस दिन के बाद से जिन हर वक्त और हर जगह पढ़ाई करने लगता है और इसे बहुत सीरियसली लेता है। सियोन देखती है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और उसे खुशी होती है कि वो उसे मोटिवेट कर पाई। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी इस बड़े बदलाव को नोटिस करते हैं। वो लंच के दौरान भी पढ़ता रहता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि जिन सचमुच अपनी किताबें खाने लगता है, कहने के लिए नहीं बल्कि वो सच में खाने की जगह किताबों को चबाने लगता है, ये सोचकर कि इससे उसे बेहतर याद रहेगा। ये बहुत बेवकूफाना लगता है और लोग उसे अजीब नजरों से घूरते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है। जिन ज्यादातर सवालों के सही जवाब देता है और आखिरी सेकंड तक पूरा फोकस रखता है। वो अपनी आंसर शीट तब तक पकड़े रहता है जब तक कि टीचर उसके हाथों से उसे छीन नहीं लेते। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके मार्क्स सियोन से बहुत कम आते हैं। अगले दिन जिन के जाने के बाद सियोन अकेले बैठकर पढ़ रही होती है। उसे अकेले रहने में डर लगता है और वह घबराकर आसपास देखती रहती है और सोचती है कि काश वो यहाँ से जा पाती, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसके घर का माहौल पढ़ाई के लायक नहीं है। अचानक लाइट चली जाती है और वो और भी ज्यादा डर जाती है, खासकर ताए के डरावने मुंह बनाने वाली बात याद करके। तभी उसका पेन गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है, जोर से बिजली कड़कती है जिससे वो डर के मारे चीख पड़ती है। उसी वक्त जिन वहां पहुंचता है और लाइट ऑन कर देता है। जैसे ही सियोन उसे देखती है, वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती है क्योंकि जिन ने शर्त पूरी करते हुए अपना सिर सच में मुंडवा लिया था, जैसा कि उसने वादा किया था। चूंकि काफी देर हो चुकी थी, इसलिए जिन सियोन को अकेले घर नहीं जाने देता और उसके साथ पैदल चलता है। रास्ते में उसकी किताबें गिर जाती हैं और जब वे उन्हें उठा रहे होते हैं तो जिनको ढेर सारे लेटर दिखते हैं। वे सब उनकी क्लास के लड़कों के लव लेटर्स थे जिसमें उन्होंने सियोन के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी थीं। वो हैरान होता है कि उसने इनमें से किसी के साथ भी डेटिंग करने के बारे में नहीं सोचा। वो समझाती है कि उसे फालतू की चीजों में वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। उस वक्त जिनको एहसास होता है कि वो घमंडी नहीं है बल्कि सच में पढ़ाई की कदर करती है। वो उससे उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने की कोशिश करता है जहां जाने का वो सपना देखती है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वे छिपने की जगह ढूंढने के लिए भागते हैं और आखिरकार एक पब्लिक फोन बूथ के अंदर छिप जाते हैं। जैसे जैसे बादल गरजने की आवाज तेज होती है, सियोन फिर से डर जाती है और अनजाने में अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल को दबा देती है, जिससे जिन के चेहरे पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। लेकिन जिन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो इस सिचुएशन को एक मजाक में बदलने का फैसला करता है। वो अपनी बोतल निकालता है और उस पर पानी छिड़क देता है और दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं और बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं।
पहली बार सियोन को किसी के साथ रहकर सच्ची खुशी महसूस होती है। यहाँ तक कि जिन भी हैरान था क्योंकि वो कभी किसी के साथ इतने नेचुरल तरीके से बिहेव नहीं कर पाया था। अगले दिन जिनके दोस्त उसके गंजे सिर का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उन पर या उनके फालतू कमेंट्स पर ध्यान नहीं देता। इसी बीच सियोन अपनी फ्रेंड के साथ हंसते हुए वहां से गुजरती है। जिस पल जिन उसे मुस्कुराते हुए देखता है उसकी धड़कनें थम जाती हैं। ये पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था जैसे उसका दिल एक सेकंड में 1000 बार धड़क रहा हो। पहले उसे आम सी लगने वाली सियोन की मुस्कान अब उसे किसी जादू जैसी लगने लगती है। जाहिर है वो अकेला नहीं है। बहुत से लड़के सियोन को देखते हैं और सब चाहते हैं कि वो उन पर ध्यान दे। बाद में सभी स्टूडेंट्स एक साथ बाहर घूमने जाते हैं और मजा करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे अक्सर बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन जिन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, उसका इकलौता मकसद सियोन के करीब जाना है। वो देखता है कि वो अकेली बैठी है और उससे बात करने जाता है, लेकिन वो बहुत नर्वस है। वो ये जानने के लिए बात जारी रखने की कोशिश करता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। अचानक उसका इरिटेटिंग दोस्त उस पर सीवीड फेंककर मजा खराब कर देता है, जिससे जिन को उसका पीछा करना पड़ता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। सियोन बस हंसती है और ये साफ है कि वो जिन को पसंद करने लगी है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं और अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कामयाब होकर अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो कुछ घूमना और विदेश में सेटल होना चाहते हैं और कुछ मशहूर होने का सपना देखते हैं। जहाँ तक सियोन की बात है तो उसका सपना बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी लोगों को उसका सपना अजीब और कम महत्वाकांक्षी लगता है। दूसरी तरफ जिनका सपना अलग है, वो साबित करना चाहता है कि वो खास है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और भीगने से पहले वे सब भाग जाते हैं। उस रात जिन घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उस यूनिवर्सिटी के पास शिफ्ट होना चाहते हैं जिसमें वो पढ़ेगा, लेकिन जिन मना कर देता है और उनसे कहता है कि वहाँ स्टूडेंट हाउसिंग है और उन्हें शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स से बात करते हुए जिनको सियोन की कॉल आती है, वो तुरंत घबरा जाता है और लपक कर फोन उठाता है। उसकी आवाज अपसेट लग रही थी, इसलिए देर होने के बावजूद वो उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो वो पूरी तरह से टूटी हुई होती है। उसने अपने एग्जाम में एक गलती कर दी थी जिसमें उसने आंसर्स उलट पुलट दिए और उसके 30 मार्क्स कट गए। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि वो हमेशा से एक टॉप स्टूडेंट रही है। वो रोती रहती है और जिन उसके पास बैठा रहता है। उसे नहीं पता कि उसे कैसे संभालना है, लेकिन वो उसका दर्द साफ महसूस कर सकता है। आखिरकार वो अपनी हिम्मत जुटाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए वो उससे कहता है कि उसके मार्क्स चाहे जो भी हों, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे प्यार करता है और ये बात कभी नहीं बदलेगी। सियोन हैरान रह जाती है और सोचती है कि ऐसे गलत वक्त पर प्रपोज करके वो बेवकूफी कर रहा है। वो रोती रहती है और जो हुआ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन जिन तब तक उसके साथ रहता है जब तक कि वो शांत नहीं हो जाती। बाद में हम सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक साथ देखते हैं और पता चलता है कि लगभग उन सभी को अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया है। वे बहुत खुश हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वे आखिरकार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बन गए हैं। यहाँ तक कि जो को भी एडमिशन मिल जाता है जो हर वक्त सोता रहता था। जहाँ तक सियोन की बात है तो अपने डर के बावजूद उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। पता चलता है कि वो बेकार में ही परेशान हो रही थी। कटे हुए मार्क्स से उसके एडमिशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद हर कोई अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू करता है जो पढ़ाई और नए लोगों से मिलने में बिजी है, लेकिन जिन अपनी ही दुनिया में मस्त है वो सियोन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि वो उसे दूर से देखता रहता है और जब वो यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे लड़के के साथ उसकी फोटो देखता है तो उसे जलन होती है और डर लगता है कि कहीं वो उस पर फिदा ना हो जाए और उसे भूल न जाए। आखिरकार जिन सियोन से दोबारा मिलता है। जिस पल वो उसे देखता है वो पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है। वे एक साथ बाहर जाते हैं और वो नर्वस है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा था। जब वे बात कर रहे होते हैं तो सियोन उससे कहती है कि जब वे पहली बार मिले थे तब से वो बहुत बदल गई है। अब वो पहले की तरह ऑर्गेनाइज नहीं है और अब उसे टॉप मार्क्स लाने की उतनी परवाह नहीं है। उसे डर है कि कहीं इस वजह से जिन उससे प्यार करना बंद न कर दे, लेकिन जिन उसे यकीन दिलाता है कि वो चाहे जैसी भी हो वो उससे प्यार करता है। वो उससे इसलिए प्यार नहीं करने लगा था कि वो ऑर्गेनाइज्ड थी। वो उससे वैसा ही प्यार करता है जैसी वो है और उसके लिए बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। उसकी बातें उसे सुकून देती हैं, लेकिन इनसे जिन थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ये चिंताएं बेकार में नहीं आई। शायद वो कुछ छिपा रही है या उसे छोड़ने के बारे में सोच रही है। उसके बाद जिन बॉक्सिंग ट्रेनिंग पर फोकस करता है और एक मशहूर एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करने का ठान लेता है, भले ही पढ़ाई के जरिए न सही। वो बॉक्सिंग से सच में प्यार करता है। हालांकि सियोन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बॉक्सिंग को एक हिंसक और बुरी स्पोर्ट्स के रूप में देखती है और मानती है कि जिन को इसकी बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जिन समझाने की कोशिश करता है कि बॉक्सिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सुनने से मना कर देती है और गुस्से में फोन काट देती है। इसके बावजूद जिन इसे जारी रखने पर अड़ा रहता है। वो और भी कड़ी ट्रेनिंग करता है जब तक कि आखिरकार वो दिन नहीं आ जाता जिसका वो इंतजार कर रहा था, यानी उसका पहला बॉक्सिंग मैच। वो बहुत एक्साइटेड है। जिन सियोन से अपने मैच में आने के लिए कहता है और वो बार बार आसपास देखता रहता है इस उम्मीद में कि वो आएगी। हालांकि दिल ही दिल में उसे लगता है कि वो नहीं आएगी। मैच शुरू होता है और जिन इस बात से अपसेट होकर लड़ता है कि वो नहीं आई। अपनी इसी झुंझलाहट की वजह से वो फोकस खो देता है और उसका अपोनेंट इसका फायदा उठाते हुए उस पर आक्रामक तरीके से अटैक करता है।
फाइट इतनी खतरनाक हो जाती है कि जिन टिक नहीं पाता। जब जिन जमीन पर गिरा होता है तो अचानक उसे सियोन दिखाई देती है। वो बस अभी अभी पहुंची ही है। वो वापस उठने और टिकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अपोनेंट पूरी तरह से हावी है और उस पर लगातार जोरदार प्रहार करता रहता है। सियोन उसे उस हालत में नहीं देख पाती, इसलिए वो अपसेट हो जाती है और मैच खत्म होने से पहले ही चली जाती है। मैच के बाद जिन उसके पीछे भागता है और ऐसा बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो और उसे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सियोन गुस्से में है और सोचती है कि वो जो कर रहा है वो बेवकूफी है, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। हालांकि जिन बॉक्सिंग को खतरनाक नहीं मानता। उसका मानना है कि इससे स्ट्रेस दूर होता है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो स्ट्रांग है और हारेगा नहीं, लेकिन वो ताना मारते हुए उसे याद दिलाती है कि उसने अभी अभी उसे बुरी तरह पिटते हुए देखा है। जिन शर्मिंदा महसूस करता है और उससे एक और मौका देने की रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके अगले मैच में आए और देखे कि उसे चोट नहीं लगेगी और वो जीतेगा। लेकिन सियोन को यकीन नहीं होता। जब वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है तो पास खड़े दो लड़के उनकी बातें सुन लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिनको गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ना चाहता है, लेकिन सियोन उसे रोक देती है क्योंकि वो कोई झंझट नहीं चाहती। वो उसकी बात सुनता है और उसके साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन वे दोनों लड़के उन्हें उकसाते रहते हैं और सियोन को छेड़ने लगते हैं। उसी पल जिन अपना आपा खो देता है, सियोन से अपना हाथ छुड़ाता है और उनसे लड़ने के लिए वापस चला जाता है। उसकी एक सीरियस फाइट हो जाती है जिससे सियोन अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसने उससे उन्हें इग्नोर करने के लिए कहा था। वो उसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव मानने लगती है और गुस्से में चली जाती है। जिन उसके पीछे जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो उन्हें हरा सकता था, लेकिन वे सब उस पर टूट पड़े और बॉक्सिंग ने उसे और स्ट्रांग बनाया है। वो जोर देकर कहता है कि वो इसलिए नहीं हारा कि वो कमजोर है, लेकिन सियोन आखिरकार बोल पड़ती है और कहती है कि उसने उससे बस वहां से चले जाने की भीख मांगी थी, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और वही किया जो वो चाहता था। जिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो इतनी गुस्से में है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लगा था कि वो उसका बचाव कर रहा था। वो भी अपना आपा खो देता है और बहस करने लगता है कि वो हमेशा उसे ही गलत मानती है और वो जो कुछ भी उसके लिए करता है उसकी कभी कदर नहीं करती। फिर वो गुस्से में चला जाता है, जबकि वो पीछे से उसे बुलाती रहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो चिल्लाकर कहती है कि अगर वो अभी चला गया तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिन जवाब देता है कि ऐसा ही होना बेहतर है, और आखिरी बात जो वो कहता है वो ये है कि उसने उस जैसी परफेक्ट लड़की से प्यार करके गलती कर दी। फिर वो चला जाता है। अगले दिन जिन अपने दोस्तों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसका सियोन के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो उम्मीद करता है कि वे उसे दिलासा देंगे, लेकिन इसके बजाय वे सियोन के पास भाग जाते हैं ताकि उसके करीब आ सकें। इससे जिनको बहुत दुख होता है। वो अकेला बैठा रहता है और ये सोचकर और भी बुरा महसूस करता है कि उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि ताएं, जो आखिरकार आता भी है, वो सच में उसके लिए वहां नहीं आया था। वो भी पहले सियोन को ही ढूंढ रहा था। फिर भी जिन सिचुएशन को संभालने और अपना मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो ताए के साथ लेमोनेड पीता है और अपनी परेशानियों को भूलने की कोशिश करता है। इस बीच जिन का दोस्त सांग मौके का फायदा उठाता है और सियोन के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता है और उससे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वो उसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन सुझाव देती है कि वे इसके बजाय क्लोज फ्रेंड्स बन जाएं। वापस जिन पर आते हैं। वो ताए से बात कर रहा है और साफ दिख रहा है कि वो दुखी है और ठीक से सोच नहीं पा रहा है। ताए उससे कहता है कि उन लड़कों से लड़कर उसने गलत किया और उसे बस वहां से चले जाना चाहिए था। उसी पल एक भारी भरकम बंदा अंदर आता है। ताए होश में न होने की वजह से उससे मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन बात बिगड़ जाती है और वो बंदा उसे मार देता है। जिन अपने दोस्त के बचाव में आता है और उस आदमी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। वो आदमी उसे आसानी से हरा देता है। कुछ समय बाद जिन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। वहां पहुंचते ही उसका कमांडर उससे बहस करने लगता है, क्योंकि जिन ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, लेकिन जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सियोन के साथ हुए ब्रेकअप से वो अभी भी भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है। इस बीच सियोन सांग के साथ बाहर है, लेकिन ये साफ है कि वो इमोशनली उसके करीब नहीं आ पा रही है। उसके साथ बैठे हुए वो एक सोल्जर को उसकी मंगेतर के साथ देखती है और इससे उसे जिन की याद आ जाती है। सियोन बहुत दुखी महसूस करती है। 1 साल बाद एक भयानक तूफान आता है और आर्मी आम लोगों की मदद करती है। जिन भी उनमें से एक है। उसे सियोन की चिंता होने लगती है, क्योंकि तूफान ने उस शहर को तबाह कर दिया है जहां वो रहती है। वो अपने कमांडर से फोन कॉल करने देने के लिए कहता है। पहले तो कमांडर मना कर देता है, लेकिन जब वो जिन का पक्का इरादा देखता है तो उसे उस पर तरस आ जाता है और वो इजाजत दे देता है। जिन सियोन को कॉल करता है और वो हैरान रह जाती है कि उनके ब्रेकअप के इतने लंबे समय बाद उसने उससे कांटेक्ट किया। हालांकि दिल की गहराइयों में उसे खुशी महसूस होती है कि वो अभी भी उसकी परवाह करता है। वो उससे बात करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती और जिन ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसका सांग के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। उसने मान लिया था कि वे रिश्ते में हैं, इसी वजह से उसने पहले कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। जिनको लगने लगता है कि उनके रिश्ते को दूसरा मौका मिल सकता है, इसलिए वो ये बताने का फैसला करता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। लेकिन ठीक उसी पल उसका फोन बंद हो जाता है। जिन आसमान की तरफ देखता है इस उम्मीद में कि किस्मत उन्हें फिर से एक साथ ले आएगी।
कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आखिरकार हर कोई क्या कर रहा है। जो फर्नीचर सेल्स में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि उसे सोने से प्यार है इसलिए वो उन्हें बेचने के बजाय बेड पर सो जाता है। ताए एक शेफ बन जाता है और यहाँ तक कि उसे अपनी जिंदगी का प्यार भी मिल जाता है और वो एक रिश्ते में आ जाता है जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। सियोन रोमांस का ख्याल पूरी तरह से छोड़ देती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और आखिरकार एक प्रोसिक्यूटर बन जाती है। जहां तक डॉन की बात है तो वो एक बड़ा सरप्राइज साबित होता है। वो एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर बन जाता है और साबित कर देता है कि वो सिर्फ खाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ जिन अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करता है और एक एनिमेशन आर्टिस्ट बन जाता है। वो अपनी जॉब से बहुत खुश है और अभी भी किसी खास इंसान बनने के अपने सपने को थामे हुए है। फिर एक दिन जिनको सियोन का फोन आता है। ये एक बड़ा सरप्राइज है, खासकर इसलिए क्योंकि आर्मी के दिनों के बाद से उसने उससे कोई बात नहीं की थी। लेकिन उससे भी बड़ा झटका वो बात है जो वो कहती है। वो उससे प्यार करने के लिए और उसकी लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए उसे थैंक्स कहती है। फिर वो उसे बताती है कि उसे सही इंसान मिल गया है और उसकी शादी जल्द ही होने वाली है। जिन पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और एक शब्द भी नहीं बोल पाता। बाद में सियोन की शादी होती है। वो बहुत खुश है और मानती है कि उसने सही फैसला लिया है। जिन शादी में शामिल होता है और उसे दूर से देखता रहता है और चुपचाप महसूस करता है कि वो बाकी लोगों की तरह उसके लिए खुश नहीं हो सकता। वो उस पर ध्यान तक नहीं देती। उसके बाद जिन और उसके दोस्त दूल्हे को बधाई देने जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो बहुत किस्मत वाला है कि उसकी शादी उस लड़की से हो रही है जिसकी कभी उनकी क्लास के सभी लोग तारीफ करते थे। वे याद के तौर पर एक साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं। आखिरी सीन में जिन अपनी जैकेट उतारता है जिससे उसकी स्याही से धब्बे लगी शर्ट दिखाई देती है जो सियोन का प्रतीक है क्योंकि वो हमेशा उसे पेन से जोड़कर देखती थी। उस शर्ट को पहनने का फैसला ये दिखाता है कि वो अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है और अब भी उससे प्यार करता है। लेकिन बदकिस्मती से उसने किसी और को चुना, इसलिए वो उसे एक बहुत उदास मुस्कान देता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है।